नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा क्यों, ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। जिस तरीके से खुद को देशभक्त बताने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सारी हदें पार करते हुए आज संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसको लेकर एक नया सियासी बवाल अब शुरू हो गया है। दरअसल ओवैसी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन संसद के सदस्य के तौर पर शपथ ली। दरअसल प्रोटेम स्पीकर ने जब ओवैसी को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाया तो ओवैसी आए और बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी की शपथ लेना उन्होंने शुरू किया। सांसद पद की शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जाते जाते कई नारे लगाए। उन्होंने कहा जय भीम, जय भीम, जय तेलंगाना, और बाद में उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिसको लेकर संसद में मौजूद तमाम जो बीजेपी के सांसद थे, जो एनडीए के सांसद थे, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और जाहिर तौर पर ओवैसी का ये जो नारा है अब कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इस पर सियासी बवाल जो है शुरू हो गया है। जिस तरीके से ओवैसी की जुबान से जय हिंद, जय भारत या वंदे मातरम शब्द नहीं निकला, उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा इस संसद में जब वो सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसको लेकर अब बीजेपी के कई नेता, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और इसके अलावा तमाम बीजेपी के नेता हैं, फिर चाहे वो तेलंगाना से ही बीजेपी के विधायक हों ठाकुर राजा सिंह, उनकी तरफ से भी बयान देते हुए ओवैसी को घिरा किया है। जहां जी किशन रेड्डी ने यह कहा कि आज ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया है वो बिल्कुल गलत है, ये सदन के नियम के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर पालिस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। इतना ही नहीं, तेलंगाना से जो बीजेपी के एक विधायक हैं राजा सिंह, उन्होंने भी एक बाकायदा वीडियो के जरिए जो है ओवैसी पर हमला बोला और ओवैसी से साफ तौर पर यह कहा कि इनके हिसाब से वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय बोलना इनके मजहब के खिलाफ है। तो इस तरीके से ओवैसी चारों तरफा से घिरे हुए हैं। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है, बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, हम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोला। लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई, मजलूम अवाम है,
महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम जय हाँ, वो फिलिस्तीन। बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस जान। सिर्फ जी किशन रेड्डी ही नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसको लेकर बयान दिया और कहा कि कई लोग तो मुझसे शिकायत ओवैसी के इस पूरे बयान की कर रहे हैं। फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। क्या शपथ लेते समय किसी सदस्य के लिए दूसरे की तारीफ में नारा लगाना ठीक है? यह सवाल उनकी तरफ से किया गया और कहा गया कि देश अगर ये में उचित है तो हमें नियमों की जांच करनी होगी। तो साफ तौर पर उन्होंने सलाह दी है कि ओवैसी भी ये देखें कि क्या ये ठीक है, क्या ये नियम में है या नियम के खिलाफ है, और जांच की बात भी कर रहे हैं। तो साफ है कि ओवैसी के इस नारे को लेकर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं किरण रिजिजू ने इसके संकेत दे दिए हैं। लेकिन जब ओवैसी के इस नारे को लेकर सवाल उठने शुरू हुए और बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि जब इनकी जुबान से जय हिंद नहीं निकलता और ये जय फिलिस्तीन का नारा संसद में दे रहे हैं शपथ ग्रहण करते हुए, तो बेहतर होगा कि ओवैसी जो हैं भारत में ना रहें, वो फिलिस्तीन ही चले जाएं। क्योंकि वो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की राजनीति करते हैं, लेकिन गुणगान वो फिलिस्तीन के गा रहे हैं। और न सिर्फ गुणगान कर रहे हैं, अब तक उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम बातें कही हैं, लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में, लोकसभा में जब वो सांसद के तौर पर शपथ ले रहे हैं भारत में, तो वो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। इसको लेकर जब ओवैसी से सवाल किया गया तो ओवैसी ने कहा कि किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, सब आपके सामने है। हमने कहा जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। ये कैसे संविधान के खिलाफ है, ये ओवैसी की तरफ से जवाब आया। तो ओवैसी इसे किसी भी तरीके से संविधान के खिलाफ नहीं मानते हैं, यानी वो हिंदुस्तान में रहेंगे। आज वो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, कल वो जय पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, और इसमें ओवैसी को पूरी छूट है, ये ओवैसी साफ तौर पर कहना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर जब ओवैसी ने ये तमाम चीजें कहीं अपने शपथ लेने के बाद सदस्य के तौर पर, उसके बाद उन्होंने जो भी नारे लगाए, लेकिन उसमें जो जय फिलिस्तीन का नारा था वो कहीं ना कहीं अब निशाने पर है ओवैसी। उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, लेकिन जय भारत नहीं बोला गया, ये अपने आप में हैरान करता है। क्योंकि ओवैसी कई बार ये कह चुके हैं कि वो देशभक्त हैं, उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या शक करना चाहिए, ये सवाल अब कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि जिस मिट्टी में वो जन्मे हैं, जिस देश की मिट्टी का वो अनाज खाते हैं, उसकी जय बोलना क्या गुनाह समझते हैं ओवैसी? अगर जय फिलिस्तीन ओवैसी ने बोला तो जय हिंद भी नहीं बोला, इसको लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोग कह रहे हैं कि क्या फिलिस्तीन की जय बोलने से अल्लाह खुश हो जाएंगे, ये भी कई लोगों ने लिखा है। बीजेपी के तमाम नेता इसको लेकर ओवैसी पर बरसे हुए हैं। अजय सहरावत लिखते हैं कि दाना पानी भारत दे और ओवैसी जय बोले फिलिस्तीन की, फिर बोलेंगे कि हमारी देशभक्ति पर शक मत करो। गौरव भाटिया तो सलाह दे रहे हैं ओवैसी को कि दरअसल वो फिलिस्तीन से शपथ का लेना देना क्या है, भेजो फिलिस्तीन ही ओवैसी को, यह बेहतर है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा एक तरीके से लोगों का फूट पड़ा है। ओवैसी को गद्दार तक कहा जा रहा है, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। ओवैसी ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर कि अपने आप में एक बेहद हैरान कर देने वाला उनका ये नारा है। देशद्रोही, गद्दार, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ओवैसी के लिए सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा सियासी बवाल जो है देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ संसद के भीतर बवाल हो सकता है, बल्कि इसके अलावा बाहर भी लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष की ओर से कोई बयान आएगा, इस पर भी निगाहें रहेंगी। लेकिन जहां तक बात फिलिस्तीन की है, क्यों फिलिस्तीन का नारा लगाया है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध छिड़ा, उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर शांति की बात की, लेकिन इजराइल का समर्थन किया क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से ये शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में
ओवैसी और तमाम कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। तो एक बार फिर से इस तरीके से लेकिन समर्थन करना, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में, ये अपने आप में हैरानी की बात है। और यही वजह है कि तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा जायज है, और अगर इस जायज नहीं है, अगर ये नियम के खिलाफ है, तो ओवैसी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।